जा सके, जो कि अवध की बहुत ही कीमती धरोहर है। इसको मिटने मत दीजिएगा। ये लखनऊ की शान आन बान सब कुछ है। Promise is strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, 'cause right now feels like it's is a splendid historical place that boasts of marvelous monuments, gardens and parks. The monuments, the historical monuments of the city were mostly built during the reign of Nawabs of Awadh. The monuments of this city, can say the monuments of this city portray a symbolic aura of the rich Nawabi era. The likes of Chota Imambara, Bada Imambara, Rumi Darwaza, Residency, or can say Satkhanda, many more are there. To the name, few are prominent hallmark of this glorious Nawabi period that went on to give a unique identity to Lucknow, which is the city of Nawabs. Ladies and gentlemen, welcome to my channel Everything with Tabish Ali. तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है, जो हमारा इंडिया है, वो अपनी कोख में लाखों हज़ारों रहस्य छुपाए हुए हैं। यस, और बहुत सारे ऐसे रहस्य जो सुलझ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे रहस्य जो अनसुलझे। लेकिन अभी एक थर्ड क्वालिटी, एक थर्ड क्या बोलते हैं, एक थर्ड चीज़ आ चुकी जो कि सुलझे हुए रहस्य, जो अनसुलझे रहस्यों को फिर से अनसुलझा कर दिया गया है। यस, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हमारे देश के अंदर जिनकी खोज होने के बाद भी, जिनको पहचाने जाने के बाद भी उनको भुलाया जा रहा है, जानबूझकर भुलाया जा रहा है, या कह सकते हैं कि उनको भुला ही दिया गया है। तो गाइस, आज हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में, हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार रहा है हमारी भारतीय इतिहास के अंदर। हमारे देश की लड़ाई में, देश की आज़ादी की लड़ाई में 1857 टू 1858 की जो क्रांति लड़ाई थी, जो आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उसमें बहुत ही बड़ा अपना एक किरदार निभाया था। तो चलिए गाइस, आज हम लोग जहाँ पर आ चुके हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि उस जगह का नाम है मूसा बाग, जो कि लखनऊ, अवध लखनऊ के अंदर स्थित है। आइए चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुका है और नीचे जाने का अभी थोड़ा एक ही रास्ता दिख रहा होगा, जिसे मैं अपने भाई से दरख्वास्त करूँगा कि भाई दिखाए, और यहाँ पर से हम लोग को नीचे जाना होगा, क्योंकि और देयर आर नो अदर वेज टू गेट इनटू दिस कोठी। आइए चलते हैं, संभल के आना बस। तो गाइस, यही एक तरीका है, क्या बोलते हैं, यहाँ से नीचे आने का। हम लोग बाहर से आए, बाहर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिया, आराम से आना। ओके, कम। तो गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री इसकी देना चाहता हूँ। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये मूसा बाग का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, ये मूसा बाग क्यों नाम पड़ा, और ये मूसा बाग आया कहाँ से। तो भाई से अपने दरख्वास्त करूँगा कि मुझे फॉलो करें। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये मूसा बाग, एक्चुअली मूसा बाग का अस्तित्व हमारे लखनऊ, हमारे अवध के अंदर आया कैसे। एक्चुअली जब हमारे लखनऊ अवध के नवाब, चौथे नवाब आसिफुद्दौला थे, तो उनके टाइम पीरियड में ये मूसा बाग में एक बाग है, आगे इसी के जस्ट आगे साइड में एक बाग है, वो उसकी तामीर का निर्माण कराने का आदेश दिया। लेकिन जिस जगह पर अभी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, चल रहे हैं, इस जगह का नाम, इस जगह को मूसा बाग का फोर्ट और मूसा बाग कोठी कहा जाता है, जिसको अवध के पांचवें नवाब शहादत अली खां के द्वारा इसको बनवाया गया था। और गाइस, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि आखिर इसको बनाने का रीज़न क्या था। बहुत सारे लोगों के मन में देयर माइट बी क्वेश्चन कमिंग इन द माइंड ऑफ मैनी पीपल, मैनी व्यूअर्स ऑफ माइंड, कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसको बनाया क्यों गया था। तो गाइस, मैं बता दूं, लखनऊ अपने तहजीब और अपनी कर्टसी और अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो गाइस, इसलिए जब हमारे अवध में, जब राजा महाराजाओं के टाइम पे, नवाब आसिफुद्दौला के टाइम पे और सादत अली खां के टाइम पे, जब बाहर से उनके बहुत ही स्टीम्ड गेस्ट आते थे, तो उनके इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मूसा बाग का निर्माण कराया गया। और उसके अंदर गाइस, उसके अंदर राइनोज,
वाइल्ड बफेलोज, टाइगर्स, हाथी, घोड़े, उन लोगों की लड़ाइयाँ कराई जाती थी और लड़ाइयों का पर्पस होता था कि उनके जो गेस्ट आते थे उनको एंटरटेन करना। तो गाइस ये तो रहा इतिहास हमारे मूसा बाग का, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि मूसा बाग का हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा हाथ है आज़ादी की लड़ाई में। तो गाइस ये भी हम आप लोगों को जल्दी से बता देते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए फॉलो करते हैं। 1957 और 1958 में जब आज़ादी की लड़ाई का आगाज़ हुआ उस समय का, तो उस समय क्या बोलते हैं, नवाब वाजिद अली शाह और क्या बोलते हैं उनकी बीवी, उनकी बेगम हज़रत महल और उनके पुत्र जिलजिश कद्र, उन्होंने क्या किया, ये उनके पास में बचने के लिए कोई जगह बची नहीं थी। तो उन लोगों ने, ये लखनऊ के एक कॉर्नर में स्थित है जो मूसा बाग, तो उन लोगों ने क्या किया, वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम को अपने बेटे के साथ में यहाँ पर भेज दिया अलॉन्ग विद देयर 500 क्रांतिकारी, 500 क्रांतिकारियों के साथ में, और उनके साथ में एक सरदार भेजा जिनका नाम था अहमदुल्ला खां। उन लोगों को यहाँ पर भेजा गया। गाइस मैं अपने भाई से कहूँगा कि प्लीज़ कैमरे को फॉलो करें। तो गाइस मैं ये बता रहा था, जब उनको यहाँ पे भेजा गया 500 क्रांतिकारियों के साथ में, उन लोगों ने फिर यहाँ पर अपनी आज़ादी की लड़ाई में पुरजोर हिस्सा लिया, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 400 to 450 क्रांतिकारी मार दिए गए थे, और जिसमें फिर ये हुआ कि 400 से 500 क्रांतिकारी मार दिए गए। और लेकिन इसमें क्या हुआ, भारतीयों की शिकस्त हुई। फिर नवाब वाजिद अली शाह और उनकी बेगम और उनके पुत्र जो जिलजिश कद्र थे, वो किसी गांव के आसपास, भेटौली नाम बोला जाता है, आई डोंट नो, तो इतना ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, तो उसके रास्ते होते हुए उन्होंने इस सीमा को क्रॉस कर दिया और वो नेपाल पहुंच गए। लेकिन जो उनके सरदार थे अहमदुल्ला खां, वो बच के यहाँ से निकल गए, बट लेटर ऑन ही वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स और उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया गया। जो उनके सरदार थे, उनके सर को धड़ से अलग करके उनको जिंदा, बर्न्ड अलाइव कह सकते हो आप, जिंदा जला दिया गया, और उनके जो अस्थियाँ बोली जाती हैं उसको यहाँ लखनऊ की बहुत ही मशहूर नदी है गोमती नदी, उसमें फेंक दिया गया। तो गाइज दैट वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मूसा बाग। तो गाइज अब मैं आप लोगों को इतनी हिस्ट्री मैंने बता दिया, अब मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा घुमा दूँ यहाँ पे और दिखा दूँ कि ये आखिर मूसा बाग कैसा लगता है और कैसा लगता होगा। तो गाइज मैं अपने भाई से कहूँगा कि कैमरे को फॉलो करें। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं ना गाइज, ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो ना, पहले के टाइम में जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, इस तरीके की जो ईंट देख रहे हो ना, इसी ईंट से बनाए जाते थे। और इस ईंट की खास बात ये, इस ईंट को लाखोड़ी ईंट बोला जाता है, और इसमें बहुत सारी तरह की दाल वाल मिला करके बनाया जाता, तो बहुत मजबूत होती थी। जस्ट फॉलो द कैमरा, पूरा मतलब आप लोग जितना देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से आप नक्काशी आप लोगों को दिख रही होगी। सो गाइस, तो आप लोग ये मतलब इस चीज़ को अंदाज़ा लगाइए कि आप पहले के टाइम में 100 और 150 ईयर्स पहले ये कितना खूबसूरत रहा होगा ये फोर्ट, जब लोग यहाँ पर स्टे करते होंगे। और एक चीज़ और बता दूँ कि ये जस्ट फॉलो, एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि ये अभी आप लोग जो ऊपर देख रहे हो ना, आपको छत नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये तीन मंजिल का क्या बोलते हैं फोर्ट हुआ करता था, किला हुआ करता था। और अब इसकी छत वत सब जर्जर हो चुकी है, सब टूट चुका है और धीरे धीरे ये पूरा बेकार हो रहा है। तो गाइस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो हमारे देश की सर्वे कह सकते हैं, द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, जो हमारे भारत देश की गवर्नमेंट है, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो उनके तक पहुँचे तो प्लीज़ अवध की इस शान को, इस ऐतिहासिक इमारत को, जैसा मैंने बोर्ड बाहर देखा था कि ये अंडर मॉन्यूमेंट्स के अंडर आता है, भारतीय गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन जिस तरीके का आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जगह जगह लोग यहाँ पर गंदगी करे हुए हैं, जगह जगह फालतू के पेड़ निकले हुए हैं, सब जर्जर पड़ा हुआ है, उल्टे सीधी सारी चीज़ें हैं। तो गाइज इसको यहाँ पर सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर अगर इस चीज़ को अच्छे से देख रेख करी जाए तो आसपास के जितने भी लोग हैं, जस्ट फॉलो, आसपास के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। प्लस वो लोग क्या कर सकते हैं कि अगर जब यहाँ का टूरिस्ट बढ़ेगा तो इस एरिए की, ये देखिए गाइज कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और ये कैमरा इधर करना ज़रा, अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये जो छोटा छोटा कॉर्नर पे कितनी प्यारी नक्काशी बनी हुई है। मतलब वैसे पहले के टाइम में कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं होती थी, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मशीनें नहीं होती थी जिससे बनाया जाए। गाइस क्या नक्काशी है, मतलब इस यहाँ पर आने के बाद में एक ऐसा फील आता है कि यार वाओ,
हमारे देश के अंदर कितनी अच्छे ऐतिहासिक धरोहर है। तो गाइस मैं ये बता रहा था कि जब यहाँ पर इस टूरिज़्म बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। तो लोग यहाँ पर अपनी शॉप्स लगा सकते हैं, उनका पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा। तो यही गुजारिश है मेरी कि इस चीज़ पर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे और यहाँ की धरोहर को एक प्रॉपर तरीके से देख रेख करी जाए, जिससे यहाँ की स्थिति चेंज होए और आसपास का एरिया भी चेंज हो। इस तरीके से ये देखिए, जितने भी ये पैसेजेस आप देख रहे हैं ना, ये उस टाइम के, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, उस टाइम के ये रूम्स वगैरह रहे होंगे। ये आइल्स आपको दिख रही है, देखिए छोटे छोटे जो रूम्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये देखिए, इट इज़ काइंड ऑफ स्कैरी। तो ये देखिए गाइस, स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही बेकार है, क्योंकि यहाँ की देख रेख इतने अच्छे तरीके से नहीं की गई है और ना ही की जाती है। अगर देख रेख की जाए यहाँ पर, ये देखिए बोर्ड्स वगैरह भी लगे हैं, बट बस ये नाम के लिए बोर्ड्स लगे और कोई भी यहाँ पर प्रॉपर ऐसा काम नहीं होता है। वो तो आप स्थिति वीडियो में देख करके ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कैसा काम होता होगा। गाइस लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू। और गाइस मैं लखनऊ के लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोग फ़ोटोशूट या कुछ ऐसा हिस्टोरिकल फ़ोटोशूट या वेडिंग फ़ोटोशूट करना चाहते हैं तो प्लीज़ विज़िट दिस प्लेस। जब आप लोग यहाँ पर इस प्लेस पर आना स्टार्ट करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना स्टार्ट यहाँ पर करेंगे, तभी यहाँ का टूरिज़्म बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की नज़र में ये प्लेस फिर से आ जाएगा और सरकार इस चीज़ पर ध्यान देने लगेगी और ये एक तरीके का टूरिज़्म प्लेस घोषित कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से और इसकी देख रेख भी की जाने लगेगी। ये टूम्स वगैरह बने हुए हैं, एक इस साइड में इस कॉर्नर पे टूम बना हुआ है, एक इस कॉर्नर पे टूम बना हुआ है, और ये प्रॉपर यहाँ पर से देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सी गाइस, अगर यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराने आओगे ना आप लोग गाइस, अमेजिंग, यू गाइस विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस, लव विद दिस मूसा बाग। वाओ, लुक एट दैट व्यू गाइस। ये है मूसा बाग फोर्ट गाइस। यहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था, तो ये रहा वो कुआं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरा नहीं है, इट इज़ नॉट दैट डीप, बट इट इज़ कवर्ड कि कोई इसके अंदर गिर ना जाए। मैंने आप लोगों को नीचे से दिखाया था, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हेयर। ये देखिए यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट है पूरा, ये यहाँ से, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल गाइज। ये देखिए, एंड दिस इज़ द सेकेंड टूम गाइज। ये पूरा ऊपर तक बना था, 3rd फ्लोर तक के। एक्चुअली ये जो मज़ार यहाँ पे बनी हुई है, जो लोग कहते हैं ये कैप्टन बाबा की मज़ार है, तो गाइस पहली बात तो मैं किसी के पर्सनल सेंटिमेंट्स को नहीं कुछ कह रहा हूँ, ना ही मैं किसी के पर्सनल बिलीफ को कुछ कह रहा हूँ। लोगों की आस्था है, लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, लेकिन गाइस एक्चुअल में ये जो मज़ार है कैप्टन बाबा की, यहाँ पे लोग आते हैं, कैप्टन सिगरेट चढ़ाते हैं। चढ़ावे में कैप्टन सिगरेट चढ़ाई जाती है, दारू चढ़ाई जाती है, वाइन चढ़ाई जाती है, बियर वगैरह चढ़ाई जाती है। एक्चुअली में ये जो कैप्टन बाबा हैं, इनका एक्चुअल जो नेम था, उनका नेम था कैप्टन फेडरिक वेल्स, जो कि ही वॉज द ब्रिटिश सोल्जर एंड यूज टू वर्क फॉर ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, एंड समहाउ इन 1858 ही वॉज किल्ड बाय इन वॉर्स, कह सकते हैं वॉर में इनको मार दिया गया था, एंड ही वॉज बरीड इनटू दिस ग्रेव। तो गाइस अभी आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअल में ये बाबा, तो यहाँ पे जो लोग आस्था रखे हैं कि यहाँ पर हमारी ये चीज़ पूरी हो जाती है, वो चीज़ पूरी आती है, उन लोगों को समझना चाहिए व्हाट्स द रियलिटी एंड व्हाट्स द एक्चुअलिटी एक्चुअली। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो दिखा दी है, पूरा व्लॉग दिखा दिया है। इतनी दूर से हम आए, और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ आने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हैसल की ज़रूरत नहीं है। सबसे मस्त चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल मैप पे सिर्फ इतना डालना है, गूगल मैप्स पे कि मूसा बाग डालोगे, आपको जस्ट यहीं पर आकर के रोकेगा। और अगर आपको गूगल मैप नहीं चलाना है तो आप क्या बोलते हैं, कोनेश्वर मंदिर से सीधा एकदम स्ट्रेट चले आइए, IIM वाली रोड पे मुड़ जाइए, और जैसे IIM वाली रोड पे मुड़ेंगे, आगे चल के आपको एक राइट हैंड पर रास्ता मिलेगा, वहाँ से ही आपको ये बिल्डिंग पूरी वहाँ से दिखने लगेगी। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने पूरा ये टूर करा दिया मूसा बाग का। प्लीज़ यहाँ पर विजिट करिए, यहाँ का टूरिज़्म बढ़ाइए, जिससे ये सरकार की नज़र में आ सके और यहाँ के इस धरोहर की देख रेख करी जा सके, जो कि अवध की बहुत ही कीमती धरोहर है। इसको मिटने मत दीजिएगा, ये लखनऊ की शान आन बान सब कुछ है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ प्लीज़ इफ़ यू गाइज हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिए, और मेरे सारे सोशल मीडियाज़ पर मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इन पे everywhere do follow me guys, and please do subscribe my channel by hitting the subscribe button, by pressing the subscribe button, by pressing the all notification updates. Thank you so much, till the next video, bye bye, take care.